नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सत्यम। हाँ, तो आज का दिन भी बहुत अच्छा बीता। अच्छा एक्सपीरियंस था। रोज़ ही सारे ही दिन अच्छे बीतते हैं, बस कभी कभी कुछ दुख होता है, किसी बात को लेकर कोई घटना होती है तो दिन बुरा बीतता है, या किसी के साथ कुछ बुरा होता है। मेरे सर्कल में मेरे दोस्तों के साथ या आसपास यदि कुछ बुरा होता हुआ देखते हैं तो बुरा लगता है, अदरवाइज़ तो सारे दिन अच्छे बीतते हैं। खैर, तो मैं बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मेरे दिन में क्या क्या चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे काफ़ी अंदर तक सोचने पर मजबूर किया। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर एक डॉक्टर हैं। तो वो डॉक्टर हैं और कुछ दिन पहले वो एक नई बाइक लेकर आए हैं, रॉयल इनफील्ड की बुलेट लेकर आए हैं। तो थोड़ा बहुत समय हुआ उनको, वो अच्छे से चलाते थे, बढ़िया बाइक थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब फिर उसके बाद हुआ क्या, अचानक कल कि किसी ने उनकी बाइक के आगे का जो एक वायर होता है जिससे स्पीड नापी जाती है, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड वो मुझे नहीं पता है, पर आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। स्पीडोमीटर या ऐसा कुछ उसे शायद कहते हैं, जो भी है। तो वो जो स्पीड मेज़र करता है, दिखाता है स्पीड, उसका जो वायर होता है वो किसी ने काट दिया है ना। और ये किसी बच्चे की करतूत नहीं लग रही थी, क्योंकि वो कड़क वायर होता है और वो थोड़ा ज़ोर लगा कर काटा गया है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, एक व्यक्ति है वो नई गाड़ी लेकर आया है, किसी को पता नहीं क्या हो गया था, या उनकी किसी से कुछ बहस वगैरह हुई होगी, या कोई बातचीत, या किसी को शायद बुरा लगा होगा। तो उस बुराई के चक्कर में उनको अच्छा नहीं लगा कि कोई बाइक लेकर आया है वगैरह वगैरह, तो उसने उस बाइक का तार काट दिया। मतलब कितनी अजीब बात है ना। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, कई जगहों पर देखते हैं कि अक्सर लोग जब किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो उससे परेशान हो जाता है। उन्हें दुख होता है कि यार ये फलाने व्यक्ति के साथ ये अच्छा काम कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, है ना। वो सिर्फ उस बात के लिए खुश होते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, इसी में वो हैप्पी रहेंगे। यदि किसी और के साथ कुछ अच्छा हो गया तो सैड हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं, लोग दूसरे के सुख से परेशान हैं। कैसा समाज हो गया हमारा, हाँ, जब किसी दूसरे की खुशी नहीं देखी जा रही लोगों से। मेरे कॉलेज में एक दोस्त था दिव्यम, वो कहता था कि हम लोग सिविलाइज्ड तो हो रहे हैं शायद, पर उस सिविलाइज्ड के साथ साथ हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं इसी का तो नतीजा है ना कि आज जो हमारा समाज है वो सिर्फ सब लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं, इसी कारण दूसरे की खुशी नहीं देखी जा रही उन लोगों से। वरना एक समय था जब हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचता था, और इसी कारण सब लोग दूसरे की खुशी से हैप्पी होते थे। क्योंकि यदि दूसरे के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे साथ भी अच्छा होगा और लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। पर आज सब लोग अपनी अपनी सोचते हैं, हम नौकरी लग जाएं, हम अच्छे से खा पी पाएँ, समाज में सबसे बड़ा घर मेरा हो, है ना, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो। ये बस मेरा मेरा सोचने के चक्कर में ये चीज़ें हो गई हैं कि दूसरे की खुशी नहीं देखी जा रही, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हमारा समाज कितना असंवेदनशील होता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हम ही की लोगों की है, मेरी है, आपकी है ना। यदि समाज में कुछ भी गलत हो रहा है, यदि उस डॉक्टर की बाइक का वायर काट दिया गया, तो ये हमारी गलती है कि हमारे समाज में हम अभी तक लोगों को इतना सभ्य नहीं बना पाए कि वो दूसरे की खुशी ही एक्सेप्ट कर सकें। कितनी बुरी बात है ना। और इसका रीज़न यदि हम देखें, थोड़ा गहराई में जाकर सोचें, तो यही है कि समाज को हमने सेल्फ सेंटर्ड, मतलब पूरा समाज, सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सेंट्रलाइज्ड हो गया है हमारा सोसाइटी। सब लोग अपना अपना सोचेंगे, अपने अपने ग्रुप का सोचेंगे, दूसरे का नहीं सोचेंगे। और यदि ऐसा समाज होता है कि दूसरे के बारे में नहीं सोचता है तो बस
फिर हो गया, यही सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। और यही रीज़न है कि जितना भी करप्शन है, जितनी भी बुराइयां हैं समाज में, हर कोई रिसोर्सेज को इकट्ठा करके खुद हथियार लेना चाहता है। यही एक लड़ाई है और ये धीरे धीरे तो एक बड़ा पैमाना, एक बड़ा बड़ा रूप ले चुकी है और आगे भी ये लेगी, बहुत बड़ा रूप लेगी। आजकल ये जितने भी देशों के बीच में आपस में युद्ध चल रहे हैं, क्या है ये? यही है ना कि हम तुम्हारे रिसोर्सेज जो भी हैं वो हथियार लें, हम तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लें, हम तुम्हारे मार्केट पर कब्जा कर लें, हम तुम्हारे यहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं, पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, खदानें, सब पर हम कब्जा कर लें। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरे की किसको पड़ी, किसी को नहीं। एक पूरा का पूरा कल्चर चला जा रहा है और इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमको एक काउंटर कल्चर चाहिए। एक दिशा में जो संस्कृति चल रही है, जो भी एक यात्रा लोग तय कर रहे हैं एक दिशा में, उसको उसके विपरीत हमको एक बेहतर यात्रा शुरू करनी पड़ेगी और अपने साथ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और इसी को प्योर पॉलिटिक्स कहता है। यदि कोई कुछ कर रहा है, आप यदि उस बात से असहमत है, आपको गलत लगता है और आपको उसे बदलना है, तो आपको भी पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा। पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब यही नहीं है कि आंदोलनों में चले जाओ, हाय हाय करने लगो, नहीं नहीं नहीं। बहुत दिमाग से सोच कर लोगों को, समाज को अपने साथ लीजिए, अपनी बात उनको समझाइए कि भाई मैं ये मानता हूँ, मुझे ये चीज़ गलत लगती है, क्या आप लोगों को भी लगती है? इसका क्या क्या रिज़ल्ट होगा, इन फ्यूचर क्या क्या हमको देखने को, प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, है ना? इन सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा और इसके बाद धीरे 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 समाज में चेंजेस आता है। जो मैंने महसूस किए हैं, जो कभी कभी मैंने अपने दोस्तों में चेंजेस लाने की कोशिश की है, या किसी दूसरे दोस्त की वजह से जो चीज़ मैंने खुद में महसूस किया, मैंने खुद को बदला है, मेरी किसी बुराई को मैंने दूर किया है, बहुत धीरे धीरे होता है ये, लेकिन होता ज़रूर है। यदि हम किसी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसका बेहतर रिज़ल्ट होता है। मुझे याद है कॉलेज डेज़ में यहाँ पर, अपने यहाँ पर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी समय से कुछ कुछ चीज़ों को लेकर कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 दोस्तों के मन बदले हैं मैंने, है ना? और यही सब है। एक मतलब एक वॉर स्केल पर काम करना होगा, ये जैसे युद्ध के पैमाने पर चलती है ना चीज़ें, वही। क्योंकि इन फ्यूचर ये चीज़ें हमें जितना नुकसान पहुंचाएंगी, हमारे भाई बहनों का, हमारे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। और इसी नुकसान को कम करने के लिए हमें युद्ध के स्तर पर काम करना होगा। मेरे मेंटर थे दिल्ली में, अभिषेक भैया, वो बताते थे कि सत्यम, यदि हमें समाज में कुछ परिवर्तन करना है तो वॉर स्केल पर काम करना होगा। और वो बहुत मेहनत करते थे, कई सारे लोगों से दिन में बातें करते थे, कई सारे लोगों को जो भी वो जानते हैं, जो भी ज्ञान उनके पास था, इसके बारे में चर्चा करते थे, डिबेट, डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो करना पड़ेगा। कई सारे लोग हैं जो सोचते हैं, मैं भी एक वक्त था जब सिर्फ सोचता था, करता कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि बहुत आगे भविष्य का सोचकर आप काम करेंगे या सोचेंगे कि क्रांति ही ले आएंगे अचानक 10-15 दिन में, है ना, पूरा समाज बदल कर रख देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ क्या होता है ना, भविष्य आपके हाथ में है ना, बीता हुआ पास्ट आपके हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट के कुछ पल हैं, शायद एक पल, वो एक पल आपके हाथ में होता है जिसमें आपको डिसीज़न लेकर धीरे 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 काम करना होता है। कई बार मन नहीं करता है, कई बार कई तरह की झंझटें आती हैं, अच्छा काम करने निकलो तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, लेकिन लगातार यदि लगे रहेंगे तो परिवर्तन लाएंगे। तो मुझे यकीन है कि एक दिन हम सभी इकट्ठा होकर एक अच्छा पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाएंगे। फ़िलहाल इन दिनों मैं काम कर रहा हूँ कि गरीबी को भारत में कैसे कम किया जाए। काफ़ी सारे लोगों से आज भी चर्चा हुई। आज एक दोस्त से बात करना था, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया उतना, लेकिन वक्त निकाल लूँगा कल से और करूँगा बात, और फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँगा कि क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, है ना? यदि आपका भी कोई सवाल रहे तो आप वो जो कमेंट वाला बॉक्स होता है उसमें डाल दें, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना? उस पर भी जो भी मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं, या उस पर रिसर्च करके, पढ़ाई लिखाई कर कर कुछ चर्चा होगी,
तो आप लोग बताइएगा यदि आपके अंदर मन में कोई सवाल आए तो। बाकी अच्छा चल रहा है, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो इससे एक अच्छा ये होता है कि कई सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिल पा रहा है, और कई सारे लोगों से जुड़ेंगे तो उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं को सुनेंगे तो उसका समाधान निकलेगा, समझेंगे। अलग अलग समाज में अलग अलग मतलब कई सारे लोग हैं जिनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुनने समझने से काफ़ी सारा ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। और जब पूरे समाज के लिए कुछ करना है तो समाज के सभी लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और यही मेरी यात्रा है कि मैं समाज में सभी लोगों को जानूं और उसके बाद उनके लिए कुछ कर पाऊं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी देखेंगे उसके बारे में बताएंगे आपको। फ़िलहाल काम करते रहिए, वॉर स्किल पर काम करते रहिए, आप भी मैं भी, है ना। ठीक है, बाय।